ये भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आप देख रहे हैं, जो यहाँ साधना और तपस्या में लीन रहते थे, वो सभी यहाँ पर हैं। और ये आप देख रहे हैं, राम जी का आश्रम है। यही भगवान आए वन को जाते समय 88,000 ऋषि मुनि गुरु भारद्वाज जी थे। इन्हीं को दर्शन करने प्रभु श्री राम आए थे। तब भगवान के मुंह से निकला, भरद्वाज मुनि बसई पे आगा, तिन्ही राम प्रति अनुरागा, तापस सब दया निदाना, पर मानस परम सुदाना। जो मनुष्य आते हैं अपने माता पिता अपने गोत्र का नाम लेता है, उसके परिवार का सदा तरक्की होती है इसी मार्ग से। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। यहाँ से भगवान संगम के लिए गए थे। यही है 3 रात्रि भगवान इसी आश्रम में रुके। फिर भगवान ने पूछा कि लंका कैसे विजय करें। तब भगवान ने कहा कि 3 रात्रि आप इसी आश्रम में रुकिए, अपने माता पिता अपने गुरुजन का यज्ञ करिए, हवन करिए। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम यहाँ पे यज्ञ किया तो ये प्रयागराज कहलाया। तब ब्रह्मा जी ने कुशल मंगल होकर भगवान को चित्रकूट के लिए भेजा। जब भगवान चित्रकूट के लिए गए तो लंकापति रावण को मारा। रावण को मारने के बाद भगवान को ब्रह्म हत्या लगी थी। रावण का ब्रह्मण पूछा, महाराज हमारी ब्रह्म हत्या कैसे दूर होगी। तब आकाशवाणी हुई कि उस महर्षि के आश्रम में जाइए जिस महर्षि का आश्रम में 14 वर्ष की वनवास के समय आप गए थे। तब भगवान पुनः पश्चात इधर आश्रम में आए। भगवान ने इन्होंने पूरी ब्रह्म हत्या दूर कराई। तब भगवान जी से मुँह से निकला था, भरद्वाज मुनि बसई पे आगा। सबसे बड़ा आश्रम यही है महाराज का। प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता वन गमन को जाते समय बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। ये आप देख रहे हैं, हम आपको दर्शन करा रहे हैं जो मुख्य मुनि भारद्वाज मुनि जी का मुख्य मंदिर है उनमें है। और ये मुख्य पुजारी हैं, आपका नाम क्या है? दिवाकर नाथ गोस्वामी। इनसे पूछेंगे, हम जानकारी लेंगे कि यहाँ का महत्व क्या है और कैसे यहाँ जो लोग प्रयागराज आए वो यहाँ दर्शन करने के लिए आए। महर्षि भारद्वाज मुनि क्या बताएं यहाँ के बारे में? ये 88,000 ऋषि मुनियों का राजा है। 88,000 ऋषि मुनियों का राजा। ये भगवान रहते थे, उनकी कुटिया यही थी। इनका गुरुकुल चलता था। गुरुकुल भारद्वाज जी का? हाँ, भारद्वाज ज्ञान का गुरुकुल। हाँ, ये पूरा टापू जंगल का गंगा यमुना बहती थी। गंगा जमुना सरस्वती का संगम था। जब अकबर ने बांध दिया तो गंगा यमुना उधर चली गई। ये भगवान सीता युग में जब भगवान को राम लक्ष्मण सीता का गए द्वारा जब वनवास हुआ तो सिंगेरपुर होते हुए निशान राज के नाम से बैठ के प्रयागराज आया। पहला चरण प्रयागराज में पड़ा तो यहाँ आया भरद्वाज मुनि पास। तो भरद्वाज मुनि ने यही कुटिया बनाई है, बैठ के तब भगवान ये 3 दिन 3 रात्रि विश्राम किए, पूजन पाठ किए। तब भरद्वाज मुनि की आज्ञा लेके नदी पार होते लंका गए। रावण कुमार एक ब्रह्म हत्या लग गई। वो एक ब्राह्मण आदमी था, शिव का बहुत बड़ा भक्त। फिर यहाँ भगवान द्वारा लौट गया। जैसे ही भरद्वाज भगवान रामचंद्र जी, हाँ, सीता और लक्ष्मण जी, हनुमान जी के साथ नहीं, हनुमान जी। तब भगवान यहाँ फिर वापस आए। आते समय जाते समय दोनों समय यहाँ बच्चा छुड़ाने के लिए दोबारा क्योंकि वो एक ब्राह्मण आदमी। इसलिए वो भरद्वाज मुनि की भरद्वाज मुनि यज्ञ करो भाव भंडारा पाप मुक्त हुआ। वनवास के टाइम राजा दशरथ का ज्ञान हो चुका था। बड़े बेटे होते रहते उनकी अच्छियाँ लगती मार करके इसी बोलने से प्रयागराज में आए। अपने पिता का पिंडदान पहला प्रयाग, दूसरा काशी, तीसरा तब राजा दशरथ को मैथुन प्राप्त। तभी हमारे हिंदू धर्म में ये परंपरा चली आ रही पिंडदान। रामचंद्र जी ने पहले अपने पिता त्रेता युग से ये परंपरा चली। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। तो ये हमने आपको ये हमारे ऋषि भारद्वाज के आश्रम में आपको सारा अवतार बताया कि किस प्रकार रामचंद्र जी यहाँ आए। जब उनको वनवास हुआ तो वनवास के बाद भी वो आए, जब उन्होंने रावण का वध कर दिया था। रावण का वध करने के बाद जब आए तो बताया पंडित जी ने कि किस प्रकार ऋषि भारद्वाज जैसे ही रामचंद्र जी उनके पांव स्पर्श करने लगे वो अदृश्य हो गए। और अदृश्य होने के बाद फिर उन्होंने बताया कि आप
आपने ब्राह्मण का हत्या की है, रावण एक ब्राह्मण था और उसकी हत्या की है, तो आपको ब्रह्म दोष लगा है। और ब्रह्म दोष से आप निवारण करने के लिए आपको पहले अपने पिता का पिंडदान करना पड़ेगा और ब्रह्म हत्या के दोष के लिए यहाँ हवन यज्ञ करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा और उसके बाद और यहीं पर प्रयागराज में लेटे हनुमान जी ने भी फिर विश्राम किया है। तो ये है प्रयागराज की एक अद्भुत महिमा। जय जय महाराज, हर हर महादेव। ये आप देख रहे हैं भारद्वाज का मुख्य मंदिर, जहाँ महर्षि भारद्वाज मुनि विराजमान है। इधर ये अत्रि मुनि जी हैं, कश्यप मुनि हैं, गौतम मुनि हैं, जमदग्नि मुनि हैं और महर्षि वशिष्ठ विराजमान हैं। यानी ये सभी यहाँ साधक होते थे और ये इंद्र की माता है। हर हर महादेव, हर हर। कोई कपड़े उपड़े रानी माता रानी खुलाइए, सती महासती अनुसुईया, माँ सती अनुसुईया जी। और ये ऋषि जी जहाँ आराधना करते थे, आपको वो दरबार दिखा रहे हैं कि कहाँ पर करते थे वो आराधना नीचे। तो ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं और थोड़ा सा बच के बैठ के आना पड़ेगा। सीढ़ियाँ हैं, ये वास्तविकता उसी उसमें स्वरूप में रखा हुआ है। बना तो कॉरिडोर दिया गया है, लेकिन ये वास्तविक उसी स्वरूप में है नीचे, जहाँ महर्षि भारद्वाज जी साधना करते थे, तब साधना करते थे। ये आप देखिए नीचे ये सारा ये स्थान, यहाँ बैठ के महर्षि यज्ञ किया करते थे, साधना करते थे। ये वो स्थान है, ये वही प्राचीन यहाँ नंदी भगवान हैं। ये चतुर्भुज नारायण की आप देख रहे हैं, ये सारा वही स्वरूप है, उसी स्वरूप में। और ये उसी साइड से इस दूसरी तरफ से आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और उसी प्रकार यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे। ये सारा है ऋषि भारद्वाज जी का। ये भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, महर्षि भारद्वाज जी का। जो पहले आपने देखा वो हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर प्रयागराज जी का भी मंदिर है और प्रयागराज जी जो है ना वो यहीं पर विराजमान होते थे। और ये सप्त महर्षि आप देख रहे हैं, महर्षि जी सप्त ऋषि मंदिर, और ये ऋषि भारद्वाज जी का आपको दिखा रहे हैं हम। भारद्वाज आश्रम मेन आश्रम है। ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी बैठे हैं ऋषि भारद्वाज जी के। उस साइड से हाँ हाँ। ये शंकर भगवान साक्षात आप देख रहे हैं। यहाँ शंकर भगवान की आराधना किया करते थे। थोड़ा ये आप देख रहे हैं, बहुत अद्भुत दर्शन, दिव्य दर्शन। ये महर्षि भारद्वाज जी विराजमान हैं और शंकर भगवान की आराधना करते हुए अद्भुत। आप देख रहे हैं भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आप लेके आए हैं और यहाँ पर प्रयागराज जी का भी एक अलग से अद्भुत मंदिर बना हुआ है। यानी जो जहाँ प्रथम ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया वो प्रयागराज। आपका शुभ नाम? ब्रजेशनाथ गोस्वामी जी से आप सारी जानकारी दिलवाएंगे। हाँ जी गोस्वामी जी बताएं इस मंदिर को। ये प्रयागराज में है, इन्हीं के नाम से लोग आते हैं, कुंभ का स्नान करते हैं। ठीक है। जो पद पड़े प्रयाग में पाप पहाड़ विलास, पाप पहाड़ विलास, जो भी पाप है यहाँ पर सभी धुल जाते हैं। यही मेन दरबार है प्रयागराज। और ये जो ये चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं। हाँ जी, ब्रह्मा जी। अच्छा। और इससे सारे और यहाँ पर जो है तो पहले मुखिया थे। अच्छा जी। भारद्वाज महर्षि। ठीक है। सिंहवेदपुर होते हुए भारद्वाज मुनि आश्रम में भगवान राम आए थे। यहाँ पर 3 रात्रि विश्राम किए। 3 रात्रि रामचंद्र जी ने विश्राम किया, सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ। यहाँ से जो है वन को गए। अच्छा जी। वन को जाने के बाद में जो है महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में पुनः वापस लौटे। उन्होंने कहा कि मुनिवर मैंने रावण का वध किया है
हाँ, हाँ। तो क्या हमें हत्या लगेगा? उन्होंने कहा कि आपको हत्या ही नहीं परम हत्या लगेगा। अच्छा महर्षि भारद्वाज ने हमको जानकारी दी। तो बोले क्या है कि हम आपसे नहीं मिल सकते। अच्छा जी। तब उन्होंने संगम स्नान किए हाँ जी। और याज्ञवल्क्य भारद्वाज के गुरु थे, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि आप लोग भारद्वाज जी के पास में जाइए। तब उन्होंने भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पुनः आए और यहीं पर शिवलिंग की स्थापना की। तब उनका ग्रह को प्राप्त हुआ। यही प्रारंभ का बहुत बहुत बहुत। तो ये हम आपको सारा महर्षि भारद्वाज जी आश्रम को का पूरा वर्णन दिखाएंगे और ये अपनी जानकारी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये है भारद्वाज आश्रम और ये अंदर की दृश्य है, बहुत ही अद्भुत है। प्रयागराज में आप देख रहे हैं, ये महर्षि भारद्वाज आश्रम और ये सब ये देखें आप, ये भी कॉरिडोर बना दिया गया है महर्षि भारद्वाज का। महर्षि भारद्वाज का कॉरिडोर देख रहे हैं ये आप। ये सारा आपको यहाँ क्या देखने को मिल रही है। भारद्वाज पूरी रामायण इन्होंने चित्रों के माध्यम से दर्शाई गई है। ये हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं, ये रावण के साथ युद्ध किया जा रहा है। ये युद्ध जीतने के बाद पुष्पक विमान में जो गए थे वो है। ये रामचंद्र जी का राज्याभिषेक राज्याभिषेक जो हुआ था वो है, ये वो चित्र है। और ये भारद्वाज महर्षि भारद्वाज के आश्रम में यज्ञ करते हुए ऋषियों के साथ, ये आप यहाँ देख पाएंगे बनारस में, जिसे अब प्रयागराज यानी जहाँ प्रथम यज्ञ हुआ वो प्रयागराज, ब्रह्मा जी ने जहाँ यज्ञ किया, प्रथम यज्ञ किया, उसी के नाम पे ये प्रयाग पड़ा। यह बहुत ही भव्य और यानी 3D में बनाई गई झांकियाँ हैं। ये देखें, ये साइड से आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे संजीव हो गए हैं अभी, हैं धनुष यज्ञ करते हुए। और यही साइड में देखें, बहुत ही अद्भुत है यहाँ आपका रहना, देखना इस चीज़ को बहुत ही मन। ये आज हम आ गए हैं भारद्वाज आश्रम में, जहाँ से रामचंद्र जी ने उनका आशीर्वाद लेके और तो आगे बढ़े थे। जब वन में गए माँ सीता माता के साथ, तो ये भारद्वाज मुनि का आश्रम है, भारद्वाज ऋषि का। और भारद्वाज आश्रम में आप देख रहे हैं बहुत सुंदर और भव्य कलाकृतियाँ यहाँ बनाई गई हैं, बहुत ही अद्भुत हैं, जिनको देखकर मन अपने आप सारा वो। ये देखें आप, ये देख रहे हैं जहाँ से केवट ने उनके पाँव धोए थे। सरिता क्या था ये पूरा बताओ। जब नाव पार करनी थी हाँ, तो केवट ने फिर उनके धोए थे और फिर अपनी नाव में हाँ, उनको डर था कि कहीं जैसे पत्थर की शिला जो है ना वो जीवित हो गई थी, तो कहीं मेरी नाव भी जो है ना पत्थर की ना हो जाए। हाँ, पत्थर की ना हो जाए। तो ये देख रहे हैं आप, ये सारे ये है ना बहुत अद्भुत, बहुत ही दिव्य ये सारी। लेके जब गए थे वापस, हाँ, ये राजा दशरथ जो है ना, रामचंद्र जी खड़ाऊ लेके चले कि अब बड़े भाई रामचंद्र जी के लिए उनके मन में अगाध प्रेम था, और उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। त्याग और तपस्या की मूर्ति भरत जी। ये मृग हिरण मरीच ने रूप धरा था स्वर्ण के हिरण का। और ये इधर भी देखें सरिता, इधर ये रावण के दरबार में हनुमान जी, और ये सीता मैया का है ना,
और ये वो ये कौन सी थी सरिता जो हाँ समुद्र में थी, उनके मुख से में एक बार जाके फिर बाहर निकलाए थे सूक्ष्म रूप बनाकर, है ना। ये हनुमान जी जब सीता मैया की खोज में जाने लगे तो उनको पहचान के लिए रामचंद्र जी ने अपनी मुद्रिका दी है? और ये रामचंद्र जी का हनुमान जी का मिलाप है, उनको अपने भाई समझा है? तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख पाएंगे ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम में, है ना। ये अद्भुत है सारा है? ये बाली और सुग्रीव का, जब सुग्रीव को जो है ना रामचंद्र जी ने अपने वन से बाण से घायल किया है? ये सुग्रीव बाली युद्ध, जब उन दोनों का युद्ध हो रहा था तो रामचंद्र जी ये देखें पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं और उनको तीर मारा था, है ना। ये वो है स्थान। और ये सबरी माता से बेर चुनती और इंतजार करती ये लक्ष्मण जी हैं और ये रामचंद्र जी। तो ये अद्भुत है सारा। ये भी देखें आप, गरुड़ को और लक्ष्मण जी, गरुड़ को मूर्छा आ गई थी। ये रावण जो है ना माँ से भिक्षा मांगी थी सीता मैया से। तो ये नीचे आप लक्ष्मण रेखा देख रहे हैं, जो लक्ष्मण रेखा खींच दी गई थी वो।